एक वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए। आफ्ताब इकबाल साहब की वीडियो है जो उन्होंने अली मिर्जा को रिप्लाई किया उस चैलेंज के जवाब में, जिसके अंदर अली मिर्जा ने चैलेंज किया था और फिर वो इस चैलेंज से भागे भी। वो सारी तफसीलात अभी इस वीडियो के अंदर आप मुलाहिजा कीजिएगा, तो ये जरा गौर से सुनते जाइएगा अली मिर्जा साहब ने क्या फरमाया आफ्ताब इकबाल साहब को, और उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, उस पर ही रिव्यू पेश करते हैं। और यहाँ पे ये भी समझ लीजिए अली मिर्जा साहब आफ्ताब इकबाल साहब को अपना स्टूडेंट भी कहते हैं या फिर इमरान रियाज को भी। तो आइए जरा उस्ताद की कैसे परेड हो रही है स्टूडेंट के हाथों। मौलवी साहब, आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा आज, बजाय किसी लगी लिपटी के, बजाय आपको आप जनाब तो मैं करता रहूंगा, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेनिंग यही है। लेकिन आपसे मैं पूछना जरूर चाहता हूँ, ये तू तरह क्या होता है? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। पहले से आपने इमरान रियाज से ही कहा हो, लेकिन क्यों कहा? बजाय तो आप पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियर क्या तखल्लुस है आपका सिर्फ कि तू है कीता है, तू वो कीता है, तुम क्यों नहीं कहते, आप कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरा रुकते हैं और आपको बताते चलें कि ये इंजीनियर साहब का तरीका यही है बदतमीजी से बात करने का, और मजा आ रहा है हमें तो ये चीज देख के कि अब उस्ताद, ये लोगों ने अली मिर्जा ने जहालत का आगाज किया था कि जिसका दिल करता था उसको अपना शागिर्द, जिसका दिल करता था उस्ताद डिक्लेयर कर देता था। और आगे से इनके स्टूडेंट्स का भी यही मामला था कि कभी मिलना भी नहीं, कभी कोई तालीम नहीं हासिल करनी किसी बंदे से जाके और उसको अपना उस्ताद डिक्लेयर कर देना या खुद को उसका स्टूडेंट डिक्लेयर कर देना। और इमरान रियाज साहब ने भी यही काम किया, बजाय इसके कि आप लोग ये कहते कि हमने नबी इस्लाम का ऑर्डर मांग के, जो अल्लाह ताला का ऑर्डर नबी इस्लाम के जरिए से हमारे पास कुरान पाक की शक्ल में आया और हमने इसलिए कुरान नमाज शुरू कर दी, उल्टा कहने लगी अली मिर्जा के कहने पे हमने या इसकी वजह से हमने नमाज शुरू कर दी। मतलब इससे ज्यादा घटिया लेवल की तकलीद क्या होगी। तो आगे जरा सुनिए आफ्ताब इकबाल साहब का समझ लीजिए मरसिया या फिर नोहा क्या है अली मिर्जा साहब के जवाब के ऊपर, वो सुनिए जरा। आप कहने का हौसला पैदा करें, असल में आपका कसूर नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं ना वो कर करके आपकी ये जरूरत बन गया कि तुम आप जनाब होता ही नहीं आपसे। मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि अगर आप बिलमुशाफा बात करना चाहें, स्काइप पे आना चाहें, जूम पे बात करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, साथ कहेंगे तो किसी और को बुला लेंगे। ये मैंने शर्त है, जुनैद सलीम का जिम्मेदार नहीं हूँ, वो मेरे कोलीग्स जरूर हैं, मेरे शागिर्द नहीं। आपको पता नहीं किसी बेवकूफ ने बताया, आपने 36 दफा मेंशन किया अपने मैसेजेस में कि वो शागिर्द देगा, इमरान रियाज शागिर्द देगा। वो मेरा शागिर्द नहीं है, साढ़े पास शागिर्द नहीं होंगे, जूनियर होना सीनियर होना शायद आपने इससे शागिर्द नहीं है भाई। तो मैंने तो जवाब अपने हिसाब से देना था कि मैंने जो दो गुजारिशात की थी, आपने खामखा मेरी तस्वीर फिट करके इन तोपों का रुख आपने उस बदनसीब की तरफ किए रखा। हर बात आपने उसे की, पूतरा भी उसी के साथ किया जो कि बनता नहीं था। बाकी आप जो करें, एतराज करें, उसके ऊपर है आपका नहीं है भाई, आपसे तो सीनियर होगा वो, और आपसे बिल्कुल वो पढ़ा चढ़ा नहीं है। मैं नहीं मानता, आपकी बातें सुनकर अगर उसने नमाज शुरू कर दी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक मुकालमा करते हैं, डायलॉग करते हैं, जैसे आपने खामखा वो एक मनाजरे की शक्ल दे दी। हम लोग मनाजरे नहीं करते, हम डायलॉग करते हैं, मनाजरा। अच्छा, ये अभी बात बता रहे हैं और ये जिक्र हमने थोड़ा सा वीडियो आगे भी कर दी, वो हो सकता है वीडियो का हिस्सा स्किप भी हो गया हो। तो हुआ ये कि अली मिर्जा साहब को इन्होंने मैसेज किया या फिर कहा कि हम आपसे बात के लिए तैयार हैं, लेकिन अली मिर्जा भाग गया। कैसे भागा? जैसे पहले भागता है, भागा इस तरह कि उसने क्या मीन मेखे निकालनी शुरू कर दी। जी, इमरान रियाज जो है ना वो आपका स्टूडेंट है, आपका जूनियर है, वो या जुनैद सलीम, ये लोग आपके साथ होंगे तो फिर मैं बैठूंगा आपके साथ। यानी वो मुहावरा है ना ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो अली मिर्जा भी वही कर रहा है। ठीक है, तो आगे भी मजीद सुनिए अली मिर्जा ने क्या इनके साथ किया। तो मजा आ रहा है, स्टूडेंट्स की जो लिटिल परेड हो रही है ना, और लिटिल परेड स्टूडेंट्स के हाथों जो उस्ताद की हो रही है, वो जरा मजीद देखते जाइए, आगे भी सुनिए जरा। एक और चीज है, एक और कल्चर है हमारा, उस कल्चर से ताल्लुक नहीं है। हमारे से मुराद है मेरा या साफी दोस्तों का। हो सकता है कोई साफी मनाज़रे का शौकीन भी हो, वो शौक उससे पूरा कर लीजिएगा। आपने मेरी दावत कबूल की, जैसे आपने कहा मैं चैलेंज कबूल करें, मैंने चैलेंज नहीं किया था, दावत दी थी। हर दावत चैलेंज नहीं होता, हर डायलॉग मनाजरा नहीं होता, हर मुकालमा लड़ाई नहीं होता। जी जी जी। लेकिन अगर आपको शौक है, अगर आप समझते हैं कि यही जबान मौजू है तो कोई बात नहीं, ठीक है आप मौलवी हैं, लेकिन भाई हम भी साफी हैं। अब इस थोड़े कहे को ज्यादा समझो। पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने आपकी दावत कबूल की, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको फौरन कहा कि भाईजान बताइए कल इतने बजे से इतने बजे तक आप अवेलेबल होंगे। भाग गया फिर। कह सकता था ना, आपने फौरन शर्त आयद कर दी, नहीं इमरान रियाज ना रहेगा, गल बनेगी, ये मेरा फायदा नहीं थी, तो मेरी तस्वीर का टोकी जो अगर मुखातिब उसी को करना था बेचारे को, तो फिर मुझे बीच में क्यों रखे रहे हैं? या तो बराह रास्त बात करते ना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चलें मत बैठिए मेरे साथ, आप मेरे साथ ना स्पेसिफिक मेरे से मुतालिक सवाल कीजिए, मेरी जात से मुतालिक। एक ठीक ठाक माजी है मेरा, 30 साल हो गया मुझे साफत करते हुए, और मैंने साफत किया और कुछ नहीं किया। हो सकता है आपको बहुत सारी बातें मिल जाए, वो इमरान को जरा साइड पे रखते हुए। आफ्ताब इकबाल स्पेसिफिक अगर आपके पास टाइम हो तो पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन ये जो आपने बीच में मुझे बाकायदा ड्रैग किया, इस पर बनता तो यही था ना कि 24 घंटे गुजर चुके हैं, मैं ठीक 24 घंटे बाद आज ये गुफ्तगू कर रहा हूँ।
आपको एक दफा भी तौफीक नहीं हुई कि आप एक टेम्पलेट छोटा सा, एक पोस्टर छोटा सा अपने चैनल पे लगा देते। आफ्ताब साहब ने मेरी दावत कबूल कर ली थी, वो हाजिर खिदमत थे, लेकिन मैं वाला आ गया था, पता नहीं वाला आ गया सो या तो सोच नहीं था, या जैसा आपने कहा कि मुनासिब नहीं है, मजा आ रहा है ना, क्योंकि असद अल्लाह ने मेरी इमरान ना लेके ना, अगर इमरान रियाज के साथ आपको शिकायत है ना कोई, तो बराह रास्त उससे कीजिए। व्हाई डू यू नीड मी फॉर दैट, व्हाई आर यू ड्रैगिंग मी? जी तो वीडियो खत्म हो गई, तो आपने देख लिया कि अली मिर्जा कैसे भागा है। बहरहाल हो सकता है इतनी जलालत के बाद या हमारी वीडियोस या आफ्ताब इकबाल की वीडियो के बाद अली मिर्जा जो है ना वो इससे बात कर ही ले आफ्ताब इकबाल से ऑनलाइन ना, शायद बिलाल चैनल के ऊपर, और उसके ऊपर भी आप देखिएगा कैसे वो कहानियां घुमाएंगे, लिखे हुए सवाल और बहुत सारी चीजें कहानियों के ऊपर लेके जाएंगे, और हो सकता है कुछ सॉफ्ट शॉर्ट मैसेज भी अली मिर्जा की तरफ से आ जाए। हो सकता है वो हमारी इस बात को एज सजेशन ले लें। अच्छा, आपको यहाँ आखिर के अंदर ये भी चीज बताते चले कि अली मिर्जा का इनके साथ बैठना जो है ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि पीछे से इजाजत नहीं मिलनी इन लोगों को, क्योंकि पीछे से इजाजत मिलेगी तो फिर ये बंदा उसके साथ बैठेगा। इवन मैं आपको एक आखिरी बात करके बात मजीद भी खत्म करता हूँ कि आप ये ना समझिए कि हमारी व्यूअरशिप कम है, ज्यादा है, या ये चीज है। अली मिर्जा हमारी वीडियोस भी देखता है और हम तक भी पैगाम पहुंचा चुका कि हमारे साथ बात कर लो आके, ठीक है। लेकिन जब हमने कहा ना इस तरह हम ऑन कैमरा या लाइव आपके साथ बैठेंगे, तो वो बंदा भी भाग गया, 2 महीने से वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये बात आपको हम हल्फन बता रहे हैं, ठीक है। अगर कहेंगे तो हम गवाह भी इसके ऊपर आपको पेश कर देंगे कि अली मिर्जा की ख्वाहिश थी हमारे साथ मुलाकात की, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी, ठीक है। अगर अली मिर्जा जो है ना वो पॉडकास्ट इन चीजों के हवाले से हमारे साथ, या हमने तो इवन यहाँ तक कहा हमारे पास टाइम नहीं था या हमारा फासला उनसे ज्यादा था, हमने कहा कि भाई अगर आपको बहुत शौक है ना, टाइम का भी कोई मसला नहीं, हम ऑनलाइन वीडियो पॉडकास्ट कर लेते हैं आपसे, ठीक है। वो जनाब उससे भी भाग गया। इवन जो हमारा मिडल मैन था उसने यहाँ तक कहा कि आपने लिखे हुए सवाल और वो वाला सीन नहीं करना, उससे भी वो भाग गया। तो इसलिए अब देखते हैं कि इनके साथ बैठने से भी ये बंदा भागता है जिस तरह हमारे साथ बैठने से ये बंदा भाग गया था, और खुद ख्वाहिश की। बखुदा हमें कोई शौक नहीं अली मिर्जा के साथ बैठने का, ठीक है। हमें उसने पैगाम भिजवाया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो किसी और वक्त पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बंदा अपनी एकेडमी को भरता है। इसने ये सोचा था कि मैं जिस तरह बाकी लोगों को बुला के मौलाना इसहाक के नाम पे या और नामों के ऊपर बुला के ना एकेडमी के जिस तरह मैं भरता हूँ ना हर हफ्ते या हर चंद दिनों के बाद, तो इसको भी बुला के ये भी उन भराई वालों में एक बंदा ये भी हो जाएगा, सामने बैठ के मेरी भुंगियां सुन के ना चला जाएगा। लेकिन जब हमने कहा कि भाई इस तरह नहीं, मुलाकात ऑन कैमरा होगी हमारी मुलाकात, और हमारा ये मामला इस तरीके से, अगर आप कहते हो अगर आपको ज्यादा ही मसला है तो हम जो है ना ऑनलाइन भी आपसे जूम के ऊपर या फिर जो भी गूगल मीट है, यूट्यूब है, उस पर प्राइवेट अगर आपने बात करनी है हम उस पर भी आपके साथ एग्री कर जाएंगे बात करने के ऊपर। लेकिन ज्यादा बेहतर यही होगा क्योंकि हमारा आपसे इख्तलाफ जो है वो समझ लीजिए पब्लिक है, तो इसलिए हमें कोई चीज भी हिडन नहीं रखनी चाहिए। तो ज्यादा बेहतर यही होगा हम आपसे ऑनलाइन या फिर आपसे ऑन पॉडकास्ट या ऑनलाइन पॉडकास्ट उस पर बात कर लें, ताकि किसी को वक्त का भी, ट्रैवल का भी, फासलों का भी, मुल्कों का, शहरों का भी कोई मसला ना रहे, ठीक है। तो इसलिए आप देखते हैं अली मिर्जा जो है वो जिस तरह बाकी लोगों से भाग जाता है मुलाकात करने से और खुद ख्वाहिश जाहिर करता है। मसला यही है, पहले ये खुद ख्वाहिश जाहिर करता है, मुफ्ती तारिक मसूद के ऊपर भी इसने खुद ख्वाहिश जाहिर की और भी कई लोगों से खुद ख्वाहिशें जाहिर की। जब वो बंदे तैयार हो जाते हैं तो ये बंदा बकूड़ा हो जाता है और ऐसी मीन मेखियां निकाल के तो कोई रख के, ताकि जो है ना वो हमारी वो शराइत पूरी हो, ना ही मुलाकात या ना ही ऑन कैमरा इस तरह का कोई मामला हो सके। तो लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल मजा इस हवाले से बहुत आ रहा है कि अली मिर्जा के अपने स्टूडेंट्स ने उसको टक्कर दी है। और आप ये देखिए, मैं आपको ये भी चीज बताते चलूं कि ये अली मिर्जा के स्टूडेंट्स की मिसाल आपने देख ली कि इसके स्टूडेंट्स कौन है, ठीक है। एक जो है वो भांड मरासी वाला शो कराता रहा, ठीक है, आफ्ताब इकबाल, जिसके अंदर मरासियों को इकट्ठा करके और लड़की को ही हाँ करवा के, ये उसका स्टूडेंट है जनाब अली मिर्जा का, ठीक है। और बाकी भी स्टूडेंट्स के ऊपर कभी अलहदा से आपको क्लिप बना के बताएंगे कि इसके स्टूडेंट्स का हाल क्या है, ठीक है। तो जो इसके पॉपुलर स्टूडेंट है जिनको ये स्टूडेंट मानता भी है,
तो बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे जाहिल लोगों से इस उम्मत की हिफाजत करे कि जो कि इस वक्त जो है ना सिर्फ उनका काम ये है यूट्यूबिंग करना, यूट्यूब के ऊपर तस्वीरें लगा के वीडियोस बना देना, और कोई वो कुरान पाक की, सीरत की, सुन्नत की खिदमत नहीं करना, और ना ही कोई मुसलमानों को लायामल देना कि आप, मिसाल है आपके 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए या फिर सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। 3 मिलियन डजंट मीन कि उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको आप कोई लायामल दें कि भाई आप इस तरीके से मामलात के ऊपर चलें। उल्टा सेकुलर्स को, लिबरल्स को, कादियानियों को, इवन हिंदुओं तक को सपोर्ट अपने चैनल के जरिए से कर जाता रहा है, सिर्फ किस लिए? व्यूअरशिप के नाम के ऊपर। तो बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हिदायत अता फरमाए। हम लोग तो इसकी हिदायत की दुआई कर सकते हैं, और इनका जो मेन मोटो इस वक्त नजर आ रहा है ना, वो सिर्फ पैसा है, ठीक है। पैसा, क्योंकि व्यूअरशिप जो है ना वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। यानी अली मिर्जा की हर बात के अंदर व्यूज, सब्सक्राइबर्स, इवन इसके मुकल्लिदीन के कमेंट्स आप देख लीजिएगा। हमारी कई वीडियोस के ऊपर हम आपको दिखा सकते हैं कि व्यूज और सब्सक्राइबर्स इसको ही रोते रहते हैं इसको, ठीक है। इनको नहीं पता कि क्या नबी इस्लाम ने अंबिया की दावत के हवाले से फरमाया हुआ है कि उनके कितने कितने फॉलोअर्स होंगे क़यामत के दिन, जो शो अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन होंगे। लेकिन उनकी दावतें कामयाब गुजरी, ठीक है। तो इसलिए इसका यही मामला है। अब यानी अगर यू टर्न की बात करें, इमरान खान को ये बंदा यू टर्न कहता रहा है, लेकिन अली मिर्जा का एक सैंपल यू टर्न यहाँ पे आपको बता देते हैं पैसों से मुतल्लिक कि एक जमाने में कहता है वीडियो एड्स जो है ना, मैंने अपनी जात के लिए जो है गलत समझता हूँ, उसमें ये वाली लड़कियां आ जाती हैं, वो आ जाती हैं, कंट्रोल नहीं होता। और जैसे यूट्यूब की पॉलिसी बदली, वही वीडियो एड्स हलाल हो गए, और आज जो है डिस्क्लेमर लगा के चला रहे हैं। और उस वक्त कहता था 40-50 लाख हमारी इनकम होगी अगर हम वीडियो एड्स लगा लेंगे, हम उसको खरीद लेंगे, हम ये कर लेंगे, मौलवियों को खरीद लेंगे। तो भाई अब मान लो, आप बता दो कितनी इनकम है आपकी। इवन हाफिज अहमद के शो के अंदर भी ये बंदा मुकर गया इनकम बताने से। हाँ, ये बता दिया जो लाखों के खर्चे हैं ना, अकेडमी का किराया है, गार्ड्स हैं, ये है, वो है, सारा कुछ यूट्यूब से पूरा हो रहा है। तो मौलवी करे तो हराम, मिर्जा करे तो हलाल।